रेगिस्तान से आ रही गर्मी, पछुआ हवाओं ने उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ा दी है। इस सीजन में पहली बार कानपुर का अधिकतम पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि गर्म पछुआ हवाओं के चलने अभी आने वाले दिनों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में और वृद्धि होगी। हीट वेव कंडीशन में इजाफा होगा। टॉप 10 अधिकतम तापमान वाले जिले आगरा 44, बुलंदशहर 43, हमीरपुर 43, झांसी 44.5, रायबरेली 43.5, वाराणसी 43.4, इटावा 43, हरदोई 43, लखनऊ में 42.4 तथा उरई में 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात सबसे गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बुलंदशहर में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने 2019 में 8 जून को, 2020 में 1 जून, 2021 में 3 जून, 2022 में 29 मई, 2023 में 8 जून, वहीं 2024 में 31 मई को केरल में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। और बताया है कि जिस तरह भीषण गर्मी हो रही, इसमें ज्यादातर असर बूढ़े व बच्चों पर होता है। अगर जरूरत हो तभी बाहर निकले, अन्यथा बाहर न निकले। अगर निकलना ही जरूरी है तो सूती ढीले कपड़े पहने, सर को टोपी गमछे से ढककर निकले और पानी का सेवन अधिकतर करते रहना चाहिए। मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। इस समय हमारे साथ में मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह जी हैं। हम बात करेंगे कि जो मौसम में बदलाव हो रहा है क्या रीजन है और जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, और कुछ समय पहले भी हल्की सी बूंदाबांदी हुई, फिर मौसम में नमी आई और अभी भी उमस भरी गर्मी है और लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। सर कैसे लेंगे जो मौसम सर बदल रहा है लगातार, इसमें लोगों को घर से निकलने में काफी परेशानियां हो रही हैं, क्या रीजन है सर इसमें? देखिए, ये ग्रीष्म ऋतु है और जो मई का महीना है वो ग्रीष्म ऋतु की पीक मंथ होती है, तो इस समय गर्मी स्वाभाविक तौर पर पड़ती है। लेकिन अगर इस साल की बात करें तो मई के पहले पखवाड़े तक प्रदेश में पूर्वा हवाएं आ रही थी बंगाल की खाड़ी से, और एक फीबल पश्चिमी विक्षोभ भी था। दोनों के इंटरेक्शन की वजह से बादलों की आवाजाही बनी हुई थी और उसके साथ साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश भी हुई थी। तो इसकी वजह से तापमान जो है वो हायर साइड में अभी तक नहीं गया था। लेकिन पिछले 2-3 दिन पहले जैसे ही ये पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वा हवाओं की गतिविधि जो है वो सीमित हुई, उसके साथ ही पछुआ हवाएं शुरू हो गई, और ये पछुआ हवाएं जो हैं वो रेगिस्तानी इलाकों या गर्म क्षेत्रों से आ रही हैं, तो ये अपेक्षाकृत गर्म है। इसके साथ साथ ही ऊपरी क्षोभ मंडल में एक प्रचक्रवात बना हुआ है, और इस प्रतिचक्रवात के 2 पहलू होते हैं। पहला तो ये कि जहाँ भी प्रचक्रवात होता है वहाँ पे क्लियर वेदर होता है, आसमान साफ हो जाता है। तो आसमान साफ होने की वजह से सूरज से सीधी किरणें धरती तक आ रही हैं और विकिरणीय ऊष्मन हो रहा है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। दूसरा कारण ये है कि प्रतिचक्रवात से गर्म हवाओं का अधोगमन होता है, उस अधोगमन की वजह से भी वो गर्म हवाएं हमारे रीजन पे आ रही हैं। तो ये तीनों ही कारण जिम्मेदार हैं कि पिछले 2-3 दिनों के दौरान तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, और ये सिनाप्टिक परिस्थितियां अगले 3-4 दिनों तक भी ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। इसलिए जो तापमान है उसमें आने वाले 2-3 दिनों में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि कहीं कहीं होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। इस वजह से आज 17 मई से प्रदेश में हीट वेव या लू की परिस्थितियां जारी हो जाएंगी, और इसके 21 मई तक जारी रहने की संभावना है। अगर इसके हम क्षेत्रीय वितरण और तीव्रता की बात करें तो आगे आने वाले दिनों में इसके क्षेत्रीय वितरण और तीव्रता दोनों में वृद्धि होगी। 17 मई को इसके दक्षिणी उत्तर प्रदेश में आगरा डिवीजन, कानपुर डिवीजन, बुंदेलखंड और प्रयागराज डिवीजन के कुछ हिस्सों तक सीमित रहने की संभावना है। लेकिन 18 मई को इसकी तीव्रता में वृद्धि होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्र तक पहुंच जाने तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मध्यवर्ती हिस्सों और तराई हिस्सों तक पहुंच जाने की संभावना है। 19 मई को इसकी क्षेत्रीय वितरण में और वृद्धि होगी, और ये सेंट्रल यूपी में राजधानी लखनऊ और इसके आसपास के एरिया तक पहुंच जाएगी, और इसकी तीव्रता और क्षेत्रीय वितरण 20 मई तक ऐसे ही बना रहेगा। 21 मई से एक बार फिर से पूर्वा हवाओं का आगमन प्रदेश में आरंभ होगा, और गोरखपुर के आसपास के पूर्वोत्तर वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी तथा बाकी इलाकों में बादलों की आवाजाही
शुरू होगी। इस वजह से 21 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू की तीव्रता और क्षेत्रीय वितरण दोनों में थोड़ी कमी आएगी और ये आइसोलेटेड हो जाएगी, यानी कि 25% या उससे कम स्टेशन पर, और ये सिर्फ दक्षिणी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज डिवीजन के आसपास के एरिया और बुंदेलखंड में सीमित रह जाएगी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्योंकि वहाँ कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा मौसम में, इसलिए वहाँ पे लू की परिस्थितियाँ कुछ स्थानों पर 21 मई को भी जारी रहेंगी। और अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे बात करें तो मई के दूसरे पखवाड़े में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ लू की परिस्थितियां पूरे दूसरे पखवाड़े जारी रहने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। सर, बात की जाए मानसून आने की बात है तो किस हिसाब से इस बार मानसून आने की तैयारी में है और क्या पूरा अनुमान मिल रहा है किस हिसाब से उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में बारिश होगी? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या मानसून की बात करें तो मानसून जो है वो दक्षिणी अंडमान सागर से भारत में प्रवेश करता है। दक्षिणी अंडमान सागर के आसपास इसकी तिथि 19 मई है और इसके 19 मई के आसपास ही दक्षिणी अंडमान सागर में प्रवेश करने की संभावना है। मुख्य भारत में ये केरला के थ्रू प्रवेश करता है और वहाँ पे सामान्य तिथि 1 जून है। इस वर्ष हमने मॉडल पूर्वानुमान से हमें ये अंदाजा लग रहा है कि ये केरल में 31 मई के आसपास पहुंचेगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन की नॉर्मल तिथि जो है वो 18 जून होती है, गोरखपुर के थ्रू प्रवेश करता है। लखनऊ के आसपास इसके 23 जून और संपूर्ण प्रदेश को 27 जून तक सामान्यतः ये कवर करने के लिए तिथियां निर्धारित हैं। इस वर्ष की बात करें तो जैसा मैंने बताया 31 मई के आसपास केरल पहुंचेगा और केरल पहुंचने के बाद ये देखा जाएगा कि मानसून की दोनों शाखाओं की क्रियाशीलता किस स्तर पर है। उस क्रियाशीलता के आधार पर ही हम उसके आगे बढ़ने की संभावना के बारे में तिथि निर्धारित करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तिथि को पहुंचेगा। लेकिन अगर मानसून की बारिश की बात करें तो क्योंकि मानसून के दूसरे चरण में लानीना कंडीशंस डेवलप होने की संभावना है और लानीना कंडीशन जो है वो अच्छे मानसून के लिए संकेत देती है, तो इसलिए प्रदेश में इस साल जो मानसूनी बारिश है पूरे सीजन को अगर हम क्यूमुलेटिव तौर पे बात करें तो जून से सितंबर के दौरान कुल मानसूनी वर्षा जो है वो सामान्य या सामान्य कुछ जगहों पे सामान्य से अधिक भी होने की संभावना है। इसलिए प्रदेश में सामान्य तौर पर अच्छी मानसूनी बारिश होने के लिए इस साल परिस्थितियां अनुकूल। सर, जिस हिसाब से तापमान बढ़ेगा, आम लोगों को घर से निकलने में जो परेशानियां हो रही, तो किस हिसाब से वो निकले और उनके खान पान में क्या रखना चाहिए? देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मई के दूसरे पखवाड़े में लू की परिस्थितियां थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ ऐसे ही जारी रहेंगी। तो इस समय इस लू की परिस्थितियों से ज़्यादातर परेशानी जो होती है वो बच्चों को या वृद्ध लोगों को या फिर जो लोग बीमार हैं। एडल्ट को बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है जब तक कि सीवियर लू न चलने लगे, भीषण लू। तो लेकिन और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लू की परिस्थितियां होती हैं, ये तापमान रेंज जो है वो फिक्स टाइम है, लगभग 12 से 4 बजे या 5 बजे के बीच में, 11 से 4 बजे के बीच में ये डेवलप होती हैं। तो सामान्यतया हम ये एडवाइस करते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि घर से जो निकले तो जरूरी काम हो तभी निकले और बूढ़े और बच्चों को खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। प्रिकॉशन की तमाम चीजें लेकर के ही घर से बाहर निकले। दैनिक भास्कर, रामराज, लखनऊ।